अजीम तरीन लीडर को एक काल कोठरी में जो है वो बंद किया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि उन पे सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों वकला हैं जिन्होंने उनके साथ मुशावरत करनी है, और जो छह वकला को मिलने की इजाजत बाकायदा तौर पे कोर्ट की तरफ से है। हालांकि आपके अगर मतलब है 100-150 से जायद अगर केसेस हों तो आप समझते हैं कि सिर्फ 6 वकील जो हैं वो मुशावरत करेंगे और आपके तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो उस पर कंसल्टेशन हो सकेगी, जो कि उस कैदी का हक है। नहीं मिलने देते, वकला से नहीं मिलने देते, फैमिली से नहीं मिलने देते, बच्चों से बात नहीं कराते हैं, उनकी बेगम साहिबा जो है वहीं जेल में है, कानून के मुताबिक उनसे मुलाकात बनती है, कई हफ्ते जो है वो उनसे मुलाकात नहीं करवाते हैं। हमारे लोग जो हैं वो जो हाई कोर्ट ने तरीक़ेकार तय किया था उसके मुताबिक एक अप्रूव्ड लिस्ट जो है वो देते हैं, वो जेलर के पास पहुंच जाती है, वो अप्रूव हो जाती है। जब वो लोग वहां से जाके खड़े होते हैं अडयाला पे तो आगे नाके लगे हुए हैं, वहां पे उनको रोक लिया जाता है। आपके केपी के दोस्त जाते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, लोग सिंध से ट्रैवल करके आते हैं खान साहब से मिलने के लिए, बस खड़े रहते हैं, उनको वहीं रोक लेते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर, धूप में खड़ा रखते हैं उनको। उनमें वज़रा होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि 4 बजे तक रोक के रखते हैं, और जब 4 बज जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जी अब टाइम खत्म हो गया मुलाकात का, अब आप वापस चले जाएं। इसके ऊपर दर्जन से जायद हमारे लोग जिनके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, वैसे तो एक फैसले में डिसाइड हो गया था कि खान साहब से मुलाकात का प्रोसीजर क्या है, मगर इसके बावजूद जब उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता और कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, लोगों को लेने पड़ते हैं मजबूरन। वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वोक की गई तो उसमें भी जेल हुकाम जाके मिले, अदालत में पेश हुए, मगर उसके बावजूद वादे वईद करके जाते हैं, और जब आगे जाते हैं तो फिर मुलाकात नहीं होने देती। ये हठधर्मी और बिल्कुल सीधी सादी ढिठाई और बदमाशी है। ये रियासत को गुलाम बनाने वाली बात है। मतलब एक आदमी जेल में मौजूद है और ये उससे इतने खौफजदा हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई आदमी उनको मिल लेगा तो पता नहीं खान कोई ऐसा पैगाम दे देगा जिससे कल फिर लोग जो हैं केपी से, पंजाब से, सिंध से, जहाँ से आ सकते हैं। मोस्टली मैंने केपी इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादा लोग केपी से ही मोबिलाइज होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको ये खौफ होता है कि कहीं कोई ऐसा पैगाम ना चला जाए कि दोबारा मोबिलाइजेशन। ये हक की आवाज़ें हैं, ये आइन इनको इस बात का जो है वो इख्तियार देता है, ये उनका राइट है एहतजाज करना, इससे आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब से ये मुलाकातें बहाल की जाएं। ये जो रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर आप बैठ के बाद में गिला करते हैं कि ये हमारे से आप पुरअमन नहीं है, आप इंतशारी हैं, आप एहतजाज करते हैं। बहरहाल हम तमाम आइनी और कानूनी फोरम्स जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, हम इस सिस्टम को एक्सपोज करते रहेंगे, हम दुनिया को बताएंगे, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है। तीसरा इशू जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि पंजाब में जो एक हम समझते हैं कि पंजाब में एक सान्या हुआ है, और ये कौमी नौइयत का सान्या है। जब बजट पास हो रहा था पंजाब में, तो पंजाब में हमारे अपोजिशन लीडर अहमद बच्चर साहब हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाइद साहब हैं, हमारे 106 के लगभग MPs, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया पंजाब के बजट के दौरान। चीफ मिनिस्टर जब तकरीर कर रही थी उस वक़्त, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उस वक़्त, और ये नॉर्म्स हैं, एहतजाज होते हैं जब आप अवाम दुश्मन, अवाम कुश, किसान दुश्मन बजट पंजाब में देंगे, आप ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे लोगों का लाइवलीहुड जो है वो खतरे में होगा, तो लोग एहतजाज करेंगे, और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज कर रहे थे। आप ये देखें कि उस एहतजाज के नतीजे में क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, और वो ये हुआ कि 26 लोगों को
सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। अब यू कैन इमेजिन 15 सिटिंग्स का मतलब यह है कि कई महीने, एक सिटिंग महीने बाद होगी, हो सकता है फिर उस सिटिंग के बाद अगली सिटिंग 15 दिन के बाद हो, फिर अगली एक, तो अगर आप 15 सिटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने साल के बराबर बन जाता है। तो आप 26 मेंबराने सूबाई असम्बली को, जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दे के सूबाई असम्बली में भेजा है, आप सिर्फ इसलिए उनको सस्पेंड कर रहे हैं 15 सिटिंग्स के लिए क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपने आर्टिकल, जो आपके जो लॉज हैं पंजाब के 223 को आपने रेफर किया है, राउडी बिहेवियर, नॉइज थी जनाब। अल्लाह के बंदो, जब एहतजाज होगा तो शोर उठेगा ना, तो यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट कि एहतजाज क्या होता है। दुनिया की पार्लियामेंट में तो जूतियां चलती हैं, दुनिया की पार्लियामेंट में तो अगले डंडे मारते हैं इनको। ये जो इस किस्म की हुकूमतें आती हैं, आप देख लें इंडियन पार्लियामेंट के अंग्लों ने, वो खवातीन ने जूते उठा उठा के जो है वो स्पीकर को जो मारे थे पकड़ के। पूरी दुनिया में आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो यू विल फाइंड पार्लियामेंट्स, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीजें होती हैं। यहां तो कोई जूती नहीं चली, चलनी चाहिए थी वैसे, चली नहीं है, क्योंकि जो इनकी हालात है ये जूते खाने के ही काबिल है। मगर जूते नहीं मारे, सिविलाइज लोग थे, उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, सस्पेंड हो गए। दूसरा काम जो पहले कभी नहीं हुआ आज तक, वो ये है कि इनमें से 10 लोगों को 20 लाख कुछ हजार रुपए जुर्माना कर दिया गया है। और वो जुर्माना इसलिए किया गया है जी कि असेंबली के कोई फर्नीचर को शायद को नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए वो आपको जुर्माना कर दिया गया है। इससे ऊपर आप आगे जाके देखते हैं तो ये इतनी गिरा गुजरी है बात कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि आपने बजट के दौरान आवाज उठाई है। किसके लिए? अवाम के हक के लिए। किस लिए? आपकी फस्तायत के खिलाफ। तो जी हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। रेफरेंस किस बुनियाद पे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जब पार्लियामानी लीडर को इन्होंने कहा होगा कि जी इनको चुप कराएं, स्पीकर ने, तो उन्होंने कहा जी मेरी तो ये नहीं मानते। हमारे जो एमपीएज हैं, केपी की तरह बहुत से पंजाब में मेजॉरिटी हमारे यंगस्टर हैं जो एमपीएज हैं, तो पार्लियामानी लीडर ने कहा होगा जी मेरी नहीं मानते हैं, वो कर रहे हैं एहतजाज, उनका हक है। तो जो वो रेफरेंस लिख रहे हैं वो कहते हैं जी क्योंकि इन्होंने पार्लियामानी लीडर की बात नहीं मानी है तो हम इस बुनियाद के ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं कि जी ये फलानी फलानी वायलेशन होगी। यार व्हाट अ जोक। एक तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब जो है वो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा प्रो डेमोक्रेसी स्पीकर जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ अपने वजीर आला को खुश करने के लिए वो 26 मेंबरों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं, रेफरेंस भेजते हैं। और एक और आपको बात बताऊं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्टियों के दरमियान हुआ था जिसमें यह फैसला हुआ था कि ऑपोजिशन की जमातों को चेयरमैन बनाया जाएगा उनके नंबर के तनासुब से स्टैंडिंग कमेटीज का। तो हमारे उन 10 लोगों में से जिनको 20 लाख जुर्माना किया गया है, 4 के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं विद इन दैट कमेटी, ताकि कमेटियां उनसे वापस ले ली जाए। ये आज ये स्पीकर ने और उनकी पार्टी, जो उनकी पार्लियामानी पार्टी है, उन्होंने कहा जी कि हम इनसे कमेटियां, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे, तो नहीं देंगे। सबकी सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। जिन्होंने 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक जो एमपीए पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं दहशतगर्दी के, अगवा, बच्चों को तंग किया गया, उनके कारोबार बंद किए गए, उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। तो तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे या तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? तुम्हारे ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते हो और ना कर सकोगे। तो हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और हम स्पीकर साहब के इस रवैये की भी मुजम्मत करते हैं कि आप एक प्रोग्रेसिव स्टांस हमेशा लेके चलने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या हो गया? आपकी आवाज में ये रऊनियत
आपकी आवाज में ये जो एक आपका जो डिक्टेटोरियल किस्म का एटीट्यूड है, किस लिए? सिर्फ एक वजीर आला को खुश करने के लिए, क्योंकि वो तकरीर कर रही थी और उनकी तबीयत को गिरा गुजरा कि लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं वो पंजाब के साथ जुल्म कर रहे हैं। नहीं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। इन कमेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं सारी चली जाए। लोगों ने अपनी सीटें कुर्बान की हैं, तो ये कमेटियों की क्या हैसियत है, इसकी कोई औकात नहीं है। आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 9